तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवाल है आपसे, ताकि आप खुद को जान सके, ताकि आप इस चीज़ को समझ सके कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ताकि हम उसके ऊपर काम कर सके। तो जो मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या आप खुश हो अपने लुक से जो आप करंट में होल्ड करते हो, या फिर आप उसको और इम्प्रूव करना चाहते हो? क्या आप खुश हो अपनी बॉडी से जो आप करंट में होल्ड करते हो, या फिर आप उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके आना चाहते हो? क्या आप खुश हो उस इनकम से जो आप करंट में अर्न कर रहे हो, या फिर आपको उससे ज़्यादा कमाना है? क्या आप खुश हो आप जितना वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर आप उससे ज़्यादा काम करना चाहते हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहते हो? तो क्या आप खुश हो आप जिस तरीके से सोचते हो, आउटपुट निकालते हो, या फिर आपका जो सॉल्व करने का तरीका है, या फिर आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना चाहते हो? जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे उन्हें एक बुक में लिखना है और अपने आप को मेजर करना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कहाँ तक जाना है। अब इसकी कहाँ तक जाना है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, हम अपनी पोटेंशियल को कितना भी लंबा खींच सकते हैं, ये सब अपने पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूँ, जिससे आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों को आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप अपनी पोटेंशियल तक पहुंच सको। और एक और बार मैं वापस बोल देता हूँ, पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं होती है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर दो लोग हैं और दोनों लोग ने जिम स्टार्ट किया है, तो फिर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से खाते हैं, उनकी वर्कआउट की इंटेंसिटी कितनी है, वो रेस्ट कितना लेते हैं। अगर दोनों जन में से जो अच्छे तरीके से करेगा वो जल्दी अपनी ड्रीम फिजिक तक पहुंचेगा, ये बात आप भी समझते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से हर चीज़ को परसीव करते हो और किस तरीके से हर चीज़ को कंसिस्टेंटली करते हो। मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो है कि आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे जाना है। क्योंकि आप एक साथ में बहुत सारी चीज़ों को परसीव नहीं कर सकते, या फिर अगर आप एक साथ में बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दोगे तो आप उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आप एक एक मंथ में एक एक चीज़ को भी ऐड करोगे तो एक साल के अंदर या फिर एक बहुत अच्छा विजिबल इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। तो सबसे पहला बात यही है कि एक टिप को हमेशा याद रखना, हड़बड़ी नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है, आपको कंसिस्टेंटली करना है। भले ही दिन में वो एक चीज़ को पकड़ के रखो, बाकी जो फालतू काम है उनको साइड में रखो, बट एक चीज़ को एक दिन में एक बार करना ही करना है, ताकि आप उसके साथ कंसिस्टेंट हो पाओ और उसको अपनी हैबिट में ऐड कर पाओ। सेल्फ डेवलपमेंट की जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कि आपको सेल्फ अवेयर होना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। अगर आपको नहीं पता तो अभी से अपने आप को एनालाइज करने लगो, एक बुक के अंदर लिखना चालू करो कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या क्या वीकनेस है। हमको वीकनेस को न्यूट्रलाइज करना है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है, ताकि हम उन कामों में अच्छे होते जाए जिनमें हम पहले से अच्छे और बाकी लोगों से ज़्यादा आगे निकल पाए। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ की एक लिस्ट बना लोगे, तो उसके बाद आपको उसके अंदर ढूंढना है कि आप इसमें से क्या कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। मतलब आप क्या चीज़ है जो अच्छे से कर पा रहे हो, भले वो कितनी भी छोटी चीज़ हो, आपको उसको लिख के रखना है। और उसके आसपास में आपको थोड़ा सोचना है कि इस स्किल से आप क्या कर सकते हो, मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ एरियाज है उनसे आप क्या कर सकते हो। कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप जब लिखते हो तो अपने थॉट्स को लिखते जाओ। कभी भी ऐसा मत सोचो कि इसको बाद में सोचूंगा। जो भी एक अच्छा थॉट आता है उसको हमेशा लिख के रख लो। कोई भी आइडिया आता है उसको लिख के रख लो, बाद में आप भूल जाओगे। लिखने से वो ज़्यादा देर तक याद रहता है और आप लिखने के बाद उसके ऊपर और अलग अलग तरीके से सोचने लगते हो, जिससे एक अच्छा आउटपुट निकलता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना। दूसरी चीज़ आती है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या करना? टाइम मैनेजमेंट में आपको अपने काम को इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाना है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है यूज़ अ प्लानर। आप एक कैलेंडर या फिर एक बुक, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से बुक लेना ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए, तो आप डिस्ट्रैक्शंस कम होगी। तो बुक में आपको हर चीज़ लिख के रखनी है, आपको क्या करना है, कितने बजे करना है, और एक टू डू लिस्ट बनानी है, जिससे आप अपने टास्क को याद रख सको। बहुत बार ऐसा होता है कि दिन के एंड में अपने को याद आता है कि ये काम रह गया, बिकॉज आपने उसको लिखा नहीं, वो इंपॉर्टेंट था, बट आप किसी और चक्कर में इसको भूल गए, तो आप याद रख पाओगे। काम में प्रोडक्टिव होने की बात करें तो प्रोडक्टिव टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें आपको 25 मिनट तक इंटेंसली वर्क करना है पूरे फोकस के साथ, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर वापस 25 मिनट का सेशन, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसा आप 4 बार कर सकते हैं। उसके बाद एक थोड़ा लंबा ब्रेक, जैसे 20 मिनट, फिर वापस से आप अपने काम पे कर सकते हैं। ये एक बहुत सर्च किया हुआ टेक्निक है, जिससे आप अपने काम में प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवली काम कर सकते हो। तो इसको सर्च करना है, इसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएंगी। जो
तीसरी चीज़ आती है वो आती है कि लिमिट योर डिस्ट्रैक्शन। अपने आसपास की जो जो चीज़ें जिसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, मतलब ऐसा नहीं जो अच्छे टाइम है जिसमें आप टाइम वेस्ट करते हो सकता है जो आपके काम की ना हो बड़ा फिर भी उसमें टाइम वेस्ट करो, तो उनको दूर करना है। मेन तो ऐसा आता है कि सोशल मीडिया फालतू नहीं है, बट हम लोग ने उसको ऐसा बना के रखा है, फिर अपन ऐसा सोचते अपने को काम के लिए यूज़ करना है, अपने को नॉलेज के लिए यूज़ करना है, बट अपने को कभी भी उधर पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर करना भी है तो उसका एक टाइम होना चाहिए, एंडलेसली कभी भी उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसी तरीके से आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को फाइंड करना है और उनको अवॉइड करते जाना। और इसमें जो लास्ट चीज़ आती है वो आती है प्रायोरिटाइज योर टास्क। तो आपको हमेशा अपने काम को, हर काम को एक लिस्ट में रखना चाहिए या फिर एक ऑर्डर में रखना चाहिए कि कौन सा काम ज़्यादा प्रायोरिटी है आपकी। अगर आपके एग्ज़ाम पास में है तो पढ़ना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, या फिर अगर जो डे टू डे लाइफ में जो भी बड़े काम है वो आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और उनको सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद जो छोटे वर्क है या फिर जो डिले हो सकते उन्हें करना है। तो हमारी जो तीसरी मेन टिप है वो है कि बिल्ड गुड हैबिट। तो इस टिप का हमारा मेन गोल है कि अच्छी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप करना, ताकि लॉन्ग टर्म में हम लोग एक बड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो हैबिट, जैसे कि आप सोचोगे हैबिट से कैसे होता है, तो मैं हैबिट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप एक हैबिट डेवलप करते हो कि बुक रीडिंग की, तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत सारा नॉलेज गेन करोगे। अगर आप हैबिट डालते हो कि आप वर्कआउट करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी फिजिक डेवलप कर लेते हो। अगर आप हैबिट डालते हो कि आप अपने जंक फूड को और जो अच्छा खाते हो उसको मेंटेन रखोगे, तो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी हेल्थ गेन कर लोगे। तो इसी तरीके से आप जो अच्छी हैबिट्स अपने लाइफ में ऐड करोगे वो लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी और आपको एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। ऐसे तो बहुत सारी अच्छी टिप्स है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बट कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि रात को जल्दी सो जाओ ताकि आप सुबह जल्दी उठ सको, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर आप रात को लेट सो रहे हो इसका मतलब आप अगर कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसा होता है कि सिर्फ स्क्रॉल ही कर रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे होते जिससे हमको इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। तो रात को जल्दी सो जाओ ताकि आप जल्दी उठो, जिससे एक बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, आपका काम करने का मन भी करेगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है आपको जो मॉर्निंग में करनी है, एक रूटीन बनाना है, मॉर्निंग रूटीन बनाना है जिसके अंदर सब लाइन से हो कि आप फ्रेश हो गए, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्सरसाइज करोगे या फिर बुक रीडिंग करने बैठोगे या फिर अपनी एक हेल्दी मील लोगे। तो इस तरीके से आपको एक रूटीन सेट करना है सुबह का। आप सुबह उठते और एक और चीज़ करनी है, आपको हमेशा जनरल लिखना है या फिर जो कल का जनरल लिखा है उसको वापस से एक बार चेक करना है। अब जनरल मतलब जिसको नहीं मालूम, मतलब आपने जो बुक के अंदर लिख के रखा है उसको एक बार रिवाइज करना है और एक बार वापस से समझना है कि आज के दिन के टास्क क्या क्या हैं। जो इसमें तीसरी चीज़ आती है वो आती है कि हो सकता है कि आप ऐसी बहुत सारी हैबिट्स में फंसे हो जिसकी वजह से आप न्यू हैबिट्स ऐड नहीं कर पा रहे। तो इसका मेन गोल यही है कि अपनी बैड हैबिट्स को इसके साथ रिप्लेस कर दो। अगर आप टाइम ज़्यादा स्क्रोलिंग में डालते हो तो हाफ टाइम कर दो उसका और आधा टाइम दे दो अपनी रीडिंग के लिए। अगर आप किसी और चीज़ में बाहर ज़्यादा मतलब घूमते, मतलब काम से नहीं, अगर ऐसे ही घूमते हो तो उसको भी आधा कर दो और अपना आधा टाइम जिम को दे दो। ऐसे ऐसे करके जो बैड हैबिट्स है उनको कट करते जाना है। एक बारी में छोड़ना मुश्किल है, बट धीरे धीरे उनको कम करने का ट्राई करना है ताकि लॉन्ग टर्म में हम लोग एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके और उन्हें बिल्कुल ही गायब कर दे और अच्छी हैबिट्स ही कंटिन्यू होती रहे। हैबिट्स का मेन गेम यही है कि उनको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। आप उनको रिप्लेस कर सकते हो, आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उनको रिप्लेस कर दो दूसरी अच्छी हैबिट से, ताकि आप न्यू हैबिट्स को डेवलप करवाओ। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और अपने करियर के बारे में है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इतनी सिंगल रहेगी, ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद जो आएंगी बाकी बातें उसमें होगी। और एक मेन टिप जो मैंने बताया उसको अपने बुक के अंदर लिख के रख लेना। की पॉइंट्स में हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑल द बेस्ट।